अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसका हमारे पास टॉपिक नंबर 12.4.1 डैट इज़ इंपॉर्टेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसका टॉपिक है थायराइड ग्लैंड सेकंड ग्लैंड। तो अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर हमारी बॉडी में एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन बिलो लैरिंग्स। ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के नीचे एंड प्रोड्यूस है हार्मोन थायरोक्सिन, और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नेम थायरोक्सिन होता है। आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बेसिकली हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें ब्लू एरिया में एक नोट भी मिल रहा है कि आर गवर्नमेंट इनकरेजेस सॉल्ट रिफाइनर्स टू ऐड आयोडीन टू सॉल्ट। हमारी गवर्नमेंट जो सॉल्ट रिफाइनर्स हैं उनको इनकरेज कर रही है कि वो सॉल्ट में आयोडीन ऐड करें। इट ऑल्सो इनकरेज पीपल टू चूज़ दिस आयोडाइज सॉल्ट, और वो लोगों को इसलिए भी इनकरेज करिए कि लोग उस आयोडाइज सॉल्ट को यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है कि इफ़ पर्सन लेक आयोडीन इन डाइट। अगर एक बंदा अपने डाइट में आयोडीन को लेक कर रहा है, आयोडीन नहीं ले रहा, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन नहीं बनाता। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड इन लार्ज, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। दिस इज़ द डिसऑर्डर कॉल्ड गॉइटर। इस डिसऑर्डर को हम गॉइटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके फंक्शन क्या है कि थायरोक्सिन इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ऑक्सीडेशन। थायरोक्सिन होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। ठीक है, फूड की ब्रेक डाउन को इंक्रीज कर देता है एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन बॉडी, और बॉडी में एनर्जी को रिलीज कर देता है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। हाइपोथायरॉयडिज्म अंडर थायरोक्सिन की अंडर प्रोडक्शन की वजह से भी कॉज होता है। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज बाय द लो एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। ये बॉडी में लो एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से बेसिकली हो रहा होता है एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट, और जो हार्ट बीट है उसके स्लो होने की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोक्सिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रहा होता है एंड इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन। इसके सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कि एनर्जी प्रोडक्शन का इंक्रीज़ हो जाना, इंक्रीज हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट का इंक्रीज़ हो जाना, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, अचानक से आपको स्वेटिंग लग जाना, पसीने आने लग जाना, एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स, और हाथों का कांपने लग जाना था। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अनदर हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। It decreases the level of calcium ions in the blood and promotes the absorption of the calcium from blood into the bones। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम इस ग्लैंड को स्टडी करने जा रहे हैं। देयर आर द 4 ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारे पास 4 ग्लैंड होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर जो है वो रहते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथ हार्मोन। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम पैराथ हार्मोन कहते हैं। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम आयंस के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन, जब पैराथ हार्मोन में इंक्रीज प्रोडक्शन होती है, जब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होती है, मोर देन नॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू ब्लड। तो हम बोन्स में से जो है ज़्यादा सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे ब्लड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल। इससे जो हड्डियाँ हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। ठीक है, इफ देयर इज द डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन, अगर हमारे पास पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन में जो है वो डेफिशिएंसी आ जाए, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, तो ब्लड का कैल्शियम का लेवल गिर जाता है। इट लेड्स टू टेटनी, इससे टेटनी हो जाता है, विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, जो कि मसल्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। ठीक है, दोनों ग्लैंड्स को हमने डिस्कस कर लिया। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अल्लाह हाफिज़।